नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल एचआई एजुकेशन में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आप लोग को जो है लाभ हानि बट्टा वाला जो है सवाल बताने को प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जो है तीसरा नंबर से स्टार्ट करेंगे। लिखा गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपया है, 20% छूट पर जो है बेचा गया तो वह वस्तु का जो है विक्रय मूल्य क्या होगा। 1000 अंकित मूल्य है, 20% छूट पर जो है उसे बेचा जा रहा है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। छूट निकाल लेते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले कितने रुपये का उसको जो है छूट हो गया। छूट बराबर हो जाएगा 1000 यानी कि क्रय मूल्य जो अंकित मूल्य है उसको लिखा जाता है यहाँ पर अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हो जाएगा गुणे हो जाएगा यहाँ पर जो है छूट है, जो छूट देता है उसको लिखते हैं यहाँ पर बटा के हो जाता है 100। इस तरह से जो है उसका छूट निकाल लेंगे। तो 1000 रुपया जो उसका अंकित मूल्य था गुणे छूट कितना था 20% का था। तो परसेंटेज ही हटाने पर बटा में 100 हो जाता है तो 100 लिखेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा, दो का इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 200 रुपये। 200 रुपया का क्या होगा उसने छूट दे दिया उस वस्तु पर। तो 1000 का उसका अंकित मूल्य था, 200 रुपया उस वस्तु को छोड़ दिया उसका मूल्य। तो अब कितने रुपया का हो गया होगा और जो छूट मिला उसे घटा देते हैं तो जो है विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा यहाँ पर। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका अंकित मूल्य माइनस हो जाएगा यहाँ पर छूट। तो अंकित मूल्य 1000 था, छूट कितना निकल गया 20 पर 200 रुपये। 200 रुपये घटा देंगे तो 800 रुपये का क्या हो गया होगा बेचा गया होगा। तो विक्रय मूल्य उसका ज्ञात हो जाएगा 800 रुपया। जब भी इस तरह के सवाल देता है तो कंप्यूटर का तो इस तरह से लगाया जाता है। इस सूत्र पर लगाएंगे आसानी से यह लग जाएगा। इसके किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने की जगह 20% हानि पर बेच दिया जाता है। 20% लाभ पर बेचना था लेकिन क्या किया गया है 20% हानि पर बेच दिया गया है। तो बेचने पर 40 रुपया का क्या होता है उसको नुकसान हो जाता है। जहां पर प्रॉफिट कमाना था वहां पर क्या हो गया नुकसान हो गया 40 रुपया का। और उसका क्रय मूल्य क्या होगा यानी वो वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया होगा। तो हम निकाल लेते हैं इसको। जब भी इस तरह के सवाल देता है तो इसका एक ट्रिक होता है, दोनों का क्या करते हैं डिफरेंस कर देते हैं जो है। तो यहाँ पर निकल जाएगा जो है दोनों का डिफरेंस करेंगे। तो पहला तो हो गया आपका परसेंटेज में, ये तो लाभ है, लाभ वाला तो सदैव प्लस में रहता है और डिफरेंस मिस होता है घटाना का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा भी क्या है 20% का हो जाएगा। तो ये हानि होता है, हानि को सदैव माइनस में लिखा जाता है तो माइनस में लिखेंगे। अब ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 20 हो जाएगा परसेंटेज और ये जुड़ जाएगा इसका इसमें गुणा हो गया तो प्लस हो जाएगा। तो दोनों हो जाएगा प्लस में, जोड़ेंगे तो 40% हो जाएगा। तो 40% बराबर कितना रुपया का नुकसान हो रहा है 40। दोनों का अंतर जो होता है वो नुकसान के बराबर हो जाता है। तो 40 रुपये की जो है बराबर हो गया 40% बराबर 40 रुपये। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 40। इसका मतलब क्या हो जाएगा जो है 100% बराबर ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 रुपये के जो है क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो वहां पर ये नुकसान हुआ था, क्रय मूल्य ज्ञात करना था तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 100 रुपये हो जाएगा। क्योंकि जो है 40% बराबर हम निकाल रहे हैं उसका जो है अंतर जो आया था तो 40% आया था ना। तो 40% बराबर कितने हो रहा है 40 रुपया हो रहा था क्रय मूल्य। यहाँ पर ये क्रय मूल्य ही निकला था जो है आपका। तो क्रय मूल्य 40 रुपया हो रहा है। इसका मतलब कि जो है 1 रुपया बराबर एक जो है क्रय मूल्य हो रहा है। 1% हानि बराबर कितना रुपया हो रहा है 1 रुपया हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक लिखेंगे 1% बराबर तो ये 40 जाकर इसमें गुणा कर भाग देगा तो 40 से भाग देंगे तो 1 ही रुपया ना जो हो जाएगा क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 1 रुपया निकल गया। इसका मतलब कि 40% बराबर 40 रुपया क्रय मूल्य हो रहा है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 100 रुपया उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इसको ज्ञात किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 100 रुपये हो जाएगा जो है। तो 100 रुपया इसका क्रय मूल्य रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया। 360 रुपये एक वस्तु को जो है बेचा गया। 360 रुपये में जो है एक वस्तु को क्या किया गया है बेचा गया है। 10% का हानि हुई तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य क्या होगा 360 रुपये में बेचने पर जो है 10% का हानि होता है तो उसका क्रय मूल्य कितना है कितने में खरीदा गया होगा जो है। तो सबसे पहले जो है हम ज्ञात कर लेते हैं इसका जो है हानि ही ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि जब भी परसेंटेज रहेगा तो 100 रुपया मान लेते हैं। मान लेंगे कि उसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा जो है 100 रुपया रहा होगा। 100 रुपये में जो है खरीदा गया होगा उस वस्तु को। तो हानि कितने हो गया 10% का हानि हो गया यानी कि 10 रुपया घटा देंगे 80 रुपया 90 रुपये में जो खरीदा बेचा होगा तभी तो जाकर 10% उसको जो हानि हो गया। तो इसका जो है विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य 90 रुपया हो जाएगा। जो हानि है उसे घटा देंगे, अगर लाभ रहता तो उसे जोड़ देते हैं 100 में। अगर हानि रहेगा तो जितना रहेगा हानि उसको 100 में से घटा देते हैं, लाभ जितना रहता है उतना 100 में जोड़ देते हैं। तो 90 रुपया क्या हो गया उसको हानि हो गया जो है।
तो यहाँ पर कितना है 360 रुपया जो है विक्रय मूल्य है, यानी कि बेचा गया है उस वस्तु को, तो 10% का हानि हुआ है, तो यहाँ पर ये विक्रय मूल्य है, तो 1 रुपया विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 90 रुपया विक्रय मूल्य बराबर कितना क्रय मूल्य हो रहा है 100 रुपया जो है क्रय मूल्य आ रहा है, 100 रुपया क्रय मूल्य हो रहा है, 1 रुपया विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा इसका 1 रुपया विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 बटा के 90 रुपया जो हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10 बटा के 9 हो गया जो है क्रय मूल्य। यहाँ पर 1 रुपया विक्रय मूल्य बराबर 10 बटा के 9 रुपया जो हो जाएगा क्रय मूल्य उसका हो गया, तो 360 रुपया विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा उसका 360 में क्या करेंगे 10 बटा के 9 से गुणा कर देंगे जो है, तो 360 रुपया जो है विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 360 गुणे 1 रुपया का जो विक्रय मूल्य बराबर दाम निकला है कितना क्रय मूल्य 10 बटा के 9 रुपया निकला है, तो 10 बटा के 9 यहाँ पर लिख देंगे, अब जो कटाएंगे आएगा आंसर वो क्रय मूल्य हो जाएगा, तो 9 चौका होता है 36, 4 का गुणा कर देंगे ये जीरो है, तो 400 रुपया हो जाएगा उसका क्या क्रय मूल्य हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका 400। तो इस तरह से जब भी देगा जो है लाभ हानि वाला सवाल तो इस फार्मूले पर लगाएंगे, इस ट्रिक से लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा। इस दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही, कैसा लगा हमारा ये प्रयास जो है आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। मिलेगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।